बहुत अलग है सर आपकी प्रोडिक्शन। सर हम ना लॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं, हो सकता है फेल हो जाए। उसका कारण है, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि हमारी काबिलियत और स्ट्रेटजी ये बहुत डिपेंड करती है हमारी हार और जीत पे। ठीक है। ये बहुत डिपेंड करती है। आज अगर हम मोदी जी को लें, सभी ज्योतिषियों ने लगभग भविष्यवाणी की कि उनका समय खराब चल रहा है। उनके पास काबिलियत है, उनके पास स्ट्रेटजी है। अब अगर हम पॉलिटिक्स में काबिलियत की बात करते हैं तो काबिलियत यहाँ कैसे काउंट की जाती है? काबिलियत ऐसे काउंट की जा सकती है, जिसके पीछे जितना बड़ा वोट बैंक होगा उतनी काबिलियत होगी। लोग उसको कितना चाहते हैं, वो उसकी काबिलियत है। अब उसकी स्ट्रेटजी, उसने अपने आप को कैसे तैयार किया, उसने अपने साथ किस किस को लगाया, वो किस तरीके से चल रहा है, ये स्ट्रेटजी हो गई। तो कैसे काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी हो गई। तो ये दोनों मैटर करती हैं। ऐसा नहीं, हम पूरी तरीके से वास्तु पे निर्भर नहीं रह सकते, हम पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पे निर्भर नहीं रह सकते। ये सब चीजें काम करती हैं। पर आज जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या जो मुझे समझ आती है, वो ये समझ आती है कि तेजस्वी यादव का समय इस टाइम डाउन चल रहा है, और नीतीश का समय जो है इस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। वो लगभग आप कह सकते हैं कि वो अपने गोल्डन पीरियड से गुजरना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये पीरियड उनका चलेगा, आप समझ लीजिए 2030 तक। तो आप कह रहे हैं कि अभी उनकी जो पारी है वो लंबी चलेगी। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है सर, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि उनकी आखिरी पारी है। नहीं सर, अच्छा, लंबी चलेगी। तो मेरी सोच, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। सबकी अपनी गणनाएं हैं। तो दूसरा कोई क्या कहता है तो हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। तो मेरी गणना ये कहती है कि ऐसे ऐसे होने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसा होगा।